ओम क्लीं कालिकाय नमः। भूत प्रेतों से अति परेशान है। लगता है कि किसी ने कुछ करवा दिया है। घर में शांति तो बिल्कुल है ही नहीं। तरह तरह के उपाय कर लिए हैं, टोटके तो दिन रात करते हैं, जो बता देते हैं लोग हम वही करने लगते हैं। और आराम मिलता कितना है, सिर्फ एक दिन का, एक रात का। ज़्यादा आराम मिल गया तो हफ्ते भर का आराम मिल गया, और इसके बाद घर की स्थिति फिर वैसे ही हो जाती है। घर में फिर तबाही मच जाती है, कोई ना कोई बीमार हो जाता है, धन अनायास ही बर्बाद हो जाता है। फिर हम झड़वाने फुकवाने में लग जाते हैं, धन लेके अपना बर्बाद करने में, और कहीं भी हमें उपाय नजर नहीं मिलता। उसका कारण क्या है? किसी ने कुछ करवा दिया होता है, या आपके घर में हठी प्रेत होता है। हठी प्रेत क्या है कि आसानी से नहीं जाते। जो भी आप तंत्र मंत्र या गुनिया तांत्रिकों के पास जाएंगे, वह उसी के ऊपर उल्टा प्रभाव डालने लगता है। न तांत्रिक को पता चलता है, न आपको पता चलता है, और आप परेशान के परेशान बने ही रहते हैं। तरह तरह के पूजा पाठ करते हैं, फिर भी उपाय नहीं मिलता। उसका कारण है कि आप सही ढंग से सही उपाय तक पहुंच नहीं पा रहे हैं। तो हम आपको बता दें, बुंदेलखंड की जो तंत्र विद्या है, देसी तंत्र विद्या, गांव देहात में जाके देखिए कि यदि उन्हें कंकड़ फूंक के मार दिया तो पेड़ की डालियां टूट के गिर जाती हैं। पत्थर फूंक के यदि मार दिया तो जो खप्पर होते हैं ना, खप्पर लाल हो जाते हैं और पल भर में ही ठंडे हो जाते हैं। लोग महीनों हाथ में खप्पर लिए नाचते रहते हैं, उनके खप्पर गर्म नहीं होते। बुंदेलखंडी मंत्रों में इस प्रकार की ताकत होती है। तो हम देसी मंत्रों के बारे में इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। यदि आप भूत प्रेत बाधा से परेशान हैं, उपाय नहीं मिल रहा, नवरात्रों से अच्छा समय भूत प्रेतों को हटाने के लिए और कोई नहीं होता, क्योंकि इस समय आपके मंत्र और तंत्र की शक्ति 100 गुना बढ़ जाती है। और इस समय आप छोटे से मंत्र से, छोटे से तंत्र से अपने घर की बाधा को हटा सकते हैं। घर में जो अनायास खर्च हो रहे हैं बीमारियों में, उन खर्चों को रोक सकते हैं, घर को संपन्न बना सकते हैं। और इसके अलावा यदि आप इस मंत्र को सिद्ध कर लेते हैं तो घर के तो आपके भूत भाग ही जाएंगे, लेकिन आप दूसरों का भी परोपकार कर सकते हैं। और यह जो विद्याएं हैं धीरे धीरे लुप्त होती जा रही, क्योंकि लोगों का इंटरेस्ट घट गया है। आजकल लोगों का इंटरेस्ट काय में है? मोबाइल में ज़्यादा है, और अन्य चीज़ों में, अनावश्यक चीज़ों में ज़्यादा है। कितना समय लगता है? साल भर में नवरात्रें 2 बार आती हैं। आप चाहें तो 10 मिनट का समय निकाल के छोटा सा मंत्र सिद्ध कर लीजिए, खुद का भला करिए, अड़ोसियों पड़ोसियों का भला करिए, और कोई अनायास ज़्यादा परेशान है उसका भी भला कर दीजिए। तो उसको, उसके भूत प्रेत भग जाएंगे, आराम उसको लग जाएगा, आपको पुण्य की प्राप्ति होगी, और वो हमेशा आपका नाम भी याद रखेगा। तो ऐसे छोटे छोटे मंत्र अपनी जिंदगी में हमेशा याद करके रखना चाहिए। कभी भी जिंदगी में मुसीबत पड़ सकती है, लोगों को पता ही नहीं चलता। लोग सोचते हैं कि एक्सीडेंट हो गया, व्यक्ति मर गया, गाड़ी ठीक से नहीं चला रहा था। आपको ये थोड़ी पता है किसी ने कुछ करवा दिया था और उसकी वजह से ड्राइवर की मति भ्रम हो गया और एक्सीडेंट हो गया। क्योंकि कई कारण हो जाते हैं दुर्घटनाओं के, ऐसा होता है, और सब लोग जानते भी हैं, लेकिन उसको टालते रहते हैं कि वो तो ड्राइवर ने दारू पी ली थी, ड्राइवर को मति भ्रम हो गया, भूल हो गई, चुक्का लग गया, एक्सीडेंट हो गया, व्यक्ति मर गए। उनको ये नहीं पता कि उसमें से बैठा एक व्यक्ति जिसके ऊपर मूठ तंत्र चलाया गया था, और उसके कारण बेचारे दूसरे भी चले गए, क्योंकि गाड़ी में तो सभी बैठे थे। तो हमें ऐसे समय के लिए तैयार रहना चाहिए, हमेशा अपने घर को सुरक्षित बनाए रखना चाहिए। नवरात्रों से अच्छा कोई भी समय नहीं होता अपने घर को सुरक्षित करने का। नवरात्रों में यदि आप अपने घर को कील देते हैं तो समझ लीजिए साल भर आपको किसी भी भूत प्रेत, नजर, ग्रह दोष, किसी भी दिक्कत की जरूरत नहीं होगी, और कोई आपके ऊपर कुछ करवा ही नहीं सकता, क्योंकि आपने अपना घर स्वयं कील रखा है। और स्वयं कीलने के अलावा आपके अंदर जो मंत्र सिद्ध हो गया है, उसके कारण सामने वाले की मूठ तंत्र या किसी भी प्रकार का वशीकरण तंत्र, किसी भी प्रकार का तंत्र आपके ऊपर कार्य नहीं कर रहा है। तो हम आपको बता दें, देशी मंत्रों में कुछ ऐसी शक्तियां होती हैं कि आप इन सब बाधाओं से मुक्ति पा सकते हैं, और आसान भी होती हैं। आम टाइम में आप सोचेंगे, जब समस्या आएगी तो सोचेंगे कहीं से कोई टोटका मिल जाए, कोई मंत्र मिल जाए, कहीं हम कुछ कर लें ताकि हमारा घर सुरक्षित हो जाए। जब समस्या आती तब, सारे समस्या आने से पहले तैयार हो जाओ ना, क्या दिक्कत है? क्योंकि इस दुनिया में तंत्र मंत्र भरे पड़े हैं, और दूसरों का बुरा चाहने वाले भी भरे पड़े हैं।
अब कई लोग तंत्र मंत्र नहीं जानते लेकिन दूसरे के बारे में बुरा रात दिन सोचते हैं, तो आपके यहाँ नज़र दोष हो जाता है और आपके यहाँ बुरा होने लगता है। उसमें तंत्र मंत्र की जरूरत नहीं है, सिर्फ दूसरे के बारे में लगातार निरंतर बुरा सोचने की जरूरत होती है। और क्या है, दिनों में और सालों में मुहूर्त बदलते रहते हैं। किसी दिन कोई दिन ऐसा सिद्ध मुहूर्त फंस गया, उस दिन आपने आपके बारे में किसी ने बुरा सोच लिया, तो आपके यहाँ नजर दोष हो जाएगा। क्योंकि कई बार सोच अपने आप ही सिद्ध हो जाती है मुहूर्त के हिसाब से। मुहूर्तों में इतनी ताकत होती है, जब ग्रह नक्षत्र बदलते हैं तो शुभ मुहूर्त आते हैं, और शुभ मुहूर्तों में इतनी ताकत होती है कि उस समय में लगातार आप किसी के बारे में बुरा सोचेंगे ना, तो उसका बुरा होने लगता है। तो ऐसे समय के लिए आपको तैयार रहना चाहिए कि कोई आपके बारे में बुरा सोचे भी, तब भी आपके यहाँ कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए उसका। तो ऐसे बुंदेलखंड में देसी मंत्र बताए गए हैं और बहुत प्रचलित भी हैं और बहुत प्रयोग भी होते हैं। नवरात्रों में हमारे यहाँ कुआ ताल का मेला लगता है और कंकाली दरबार है। यहाँ देसी मंत्रों का बहुत आयत प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा दीपावली से लेकर एकादशी तक मंत्रों की सिद्धियां करी जाती हैं और दुनिया भर के भूत प्रेत सब बांध बूंद के एक जगह रख दिए जाते हैं साल भर के लिए। साल भर बाद फिर उनको खोला जाता है और उन्हें मुक्त किया जाता है। तो हम आपको बता दें कि इस मंत्र, जिस मंत्र के बारे में हम बताने वाले हैं, यह काली माता जी का मंत्र है। और काली माता जी का मंत्र नवरात्रों में बिल्कुल थोड़े से प्रयास से सिद्ध हो जाता है। इसको ना तो आपको लंबा जप करने की आवश्यकता है, ना ज़्यादा इसमें सामग्री की आवश्यकता है, सिर्फ आपके विश्वास और आपकी श्रद्धा की आवश्यकता है। और आप विश्वास मंत्र के ऊपर रखेंगे, देवी के ऊपर रखेंगे, तो आपके कार्य हमेशा सफल होते रहेंगे। आप कभी भी किसी परोपकार के लिए जाएंगे, आप यदि उसके ऊपर मंत्र फूंक देते हैं, उसे तत्क्षण ही आराम लग जाएगा और भूत प्रेत बाधा यदि हुई तो तत्काल ही भाग जाएगी। और ना हुई भूत प्रेत बाधा, ऐसी अनायास ही रोग होते हैं, ऐसा नहीं है सभी रोगों में भूत प्रेत बाधा ही होती है, ऐसे नॉर्मल रोग भी होते हैं। उन रोगों में भी आप इस मंत्र को पढ़ के पानी पिला देते हैं या कान में फूंक मार देते हैं, तो उसको आराम जरूर लग जाएगा। इन मंत्रों में इस प्रकार की ताकत होती है। तो इन मंत्रों की पहले जान लेते हैं सिद्ध करने की विधि और फिर बताते हैं हम मंत्र। तो पहले सिद्ध करने की विधि ऐसी है, नवरात्रों में कोई प्रतिबंध नहीं होता, किसी भी दिन बैठकी से लेके और नवमी की रात तक, जब तक जवा विसर्जन नहीं हो जाता, तब तक आप इस मंत्रों का सिद्ध कर सकते हैं। और इन मंत्रों को सिद्ध करने के लिए चाहिए क्या होता है, काली माता को सिर्फ एक नारियल, एक नींबू और काली माता जी का श्रृंगार, थोड़ा सा गैया का घी और गैया के गोबर का कंडा, इतनी सामग्री मात्र चाहिए होती है। कोई अन्य सामग्री चाहिए नहीं होती। कितने की सामग्री होगी, 50 रुपये में आपकी पूरी सामग्री आ जाएगी। क्योंकि एक चम्मच घी लगना है, एक नारियल लगना है जो 15 से 20 रुपये का आ जाता है, नींबू 5 रुपये का आ जाता है, श्रृंगार 20 रुपये का देवी जी का पूरा मिल जाएगा। तो इतना आपको सामग्री लानी है। घर में सामग्री लाने के बाद बढ़िया नहा धो के रात्रि के समय, शाम के 6 बजे के बाद रात्रि मानी जाती है, तो रात्रि के समय स्नान ध्यान करके आसन जमाइए, देवी माता के सामने प्रतिमा रखिए, बढ़िया से देवी माता के ऊपर जल छिड़किए, अपने ऊपर जल छिड़किए, अपना पवित्रीकरण करिए। और इसके बाद जो नींबू आप लाए थे उस नींबू पर थोड़ा सा सिंदूर लगाइए, 5 ठो लौंग उसमें गाड़िए और माता जी के सामने उसको रख दीजिए। लौंग गाड़ते समय कोई मंत्र नहीं पढ़ना, लेकिन लौंग निकालते समय मंत्र पढ़ना है। तो नींबू माता जी के सामने रख दीजिए, नारियल यानी भेंट रख दीजिए, एक दीपक जलाइए शुद्ध सरसों के तेल का, घी का दीपक नहीं जलाना है, शुद्ध सरसों के तेल का दीपक जलाइए। और इसके बाद आप मंत्र का जापन शुरू करिए। मंत्र का जाप कितने बार करना है, मात्र आपको 51 बार मंत्र को पढ़ना है और यह मंत्र सिद्ध हो जाता है। 51 बार मंत्र पढ़िए और 51 बार मंत्र पढ़ने के बाद 5 बार उसी 1 चम्मच जो घी हमने मंगाया था उससे कंडे की आग पे होम लगा दीजिए। होम समझते हैं, हवन और होम में अंतर होता है। हवन में हवन सामग्री डाली जाती है, वेदी बनाई जाती है। होम में एक कंडे का छोटा टुकड़ा जिसमें आग लगी हो या कोयले का टुकड़ा जिसमें आग जल रही हो, मतलब आग लाल हो, उस पर उंगली की सहायता से आप थोड़ा थोड़ा घी लीजिए उंगली की सहायता से और आग में डालते जाइए, उसे होम कहते हैं। और हवन में वेदी की आवश्यकता होती है, हवन सामग्री की आवश्यकता होती है, बहुत सामग्रियाँ लगती हैं। हवन नहीं करना है, आपको होम लगाना है। और हमारे देसी भाषा में तो होम ही कहते हैं, आपके यहाँ क्या कहते हैं तो बता दीजिएगा भैया। हम तो बुंदेलखंडी हैं तो हमारे यहाँ तो होम ही कहा जाता है। और बस
अब मंत्र पढ़ना शुरू कर दीजिए। मंत्र ध्यान से सुनिएगा, मंत्र में मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मंत्र में मिस्टेक होती है, क्योंकि बुंदेलखंडी और देसी जो मंत्र होते हैं ये लय के हिसाब से चलते हैं, और लय बिगड़ी तो मंत्र ने काम करना बंद कर दिया। तो लय का ध्यान रखना है और मंत्र का ध्यान रखना है कि शब्द कहीं गलत ना हो। इसके अलावा मंत्र में यदि पढ़ने में आपके रोष है, कोई शब्द आपका गायब भी हो जाता है, नहीं ध्यान में रहता बड़े मंत्रों में, तो वो मंत्र फिर भी काम करेगा। बस आपकी लय और तेज होना चाहिए मंत्र पढ़ते समय। तो इस तरह का यह मंत्र सिद्धिकरण हो गया। सिद्धिकरण समझ गया। अब मंत्र को ध्यान से सुन लीजिए। काली, कंकाली, महाकाली, उड़न काली, हिरण काली, मरघटिया काली, कृम काली के हाड़ माश के भोजन करे, 70 करुआ 80 मसान, भूत प्रेत तंत्र मंत्र सब काटे, इन पर चलाओ वज्र के बाण, तब माई काली कहाओ। मेरी भक्ति गुरु की शक्ति, चल चल रे माई काली, देखो तोरी चलवे की शक्ति। कितना आसान मंत्र था। बस इसको उच्च स्वर में और तीव्र गति से थोड़ा फास्ट शब्दों का उच्चारण करना है। और जब आप मंत्रों को सिद्ध करेंगे तो इस तरह करिएगा कि सिर्फ आपको सुनाई दे, घर वालों को ना सुनाई दे, इस तरह कोशिश करिएगा। हाँ, जब झाड़ने जाए तब उस समय उच्च स्वर में आप पढ़ के चला सकते हैं, क्योंकि झाड़ते समय उच्च स्वर में ही यह मंत्र काम करता है। एक बार और मंत्र सुनिए। काली, कंकाली, महाकाली, उड़न काली, हिरण काली, मरघटिया काली, कृंग काली के हाड़ मास के भोजन करे, 70 करिया 80 मसान, भूत प्रेत तंत्र मंत्र सब काटे, इन पर चलाओ माता वज्र के बाण, तब माई काली कहाओ। मेरी भक्ति गुरु की शक्ति, चल चल रे वीर काली, देखो तोरी चलवे की शक्ति। इस तरह का मंत्र है। इसमें आप बीच में यदि कोई शब्द हमने बताया मिस्टेक हो जाती है या कोई शब्द जुड़ भी जाता है तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। बस आपका स्वर उच्च होना चाहिए और मंत्र की जो स्पीड है वह तीव्र होनी चाहिए, मंत्र बराबर काम करेगा। अब इस मंत्र को यदि आपको ना समझ में आया हो तो आप हमें कमेंट करिएगा। हम आपको नवरात्रों का समय चल रहा है, तत्काल ही कमेंट में रिप्लाई कर देंगे और आपको बता देंगे। बस रात्रि में कमेंट ना करिएगा, क्योंकि उस समय हमारा जाप ताप का समय रहता है रात्रि में 9 बजे के बाद, तो इसके पहले आप कमेंट करिएगा तो हम आपको कमेंट में रिप्लाई मंत्र का कर देंगे। नहीं तो हम कल कमेंट जब देखेंगे तो दिन में हम कभी भी आपको कमेंट का रिप्लाई कर देंगे। और इस मंत्र को सिद्ध करने के बाद कभी भी आपके पास ऐसी समस्या आती है, भूत प्रेत की संभावना होती है, मंत्र को पढ़िए, अपने घर में पानी का छिड़काव कर लीजिए। इसी मंत्र को पढ़ते हुए लोहे की कील अपने दरवाजे पर गाड़ दीजिए और आपका घर कीलित माना जाएगा। इसके अलावा अड़ोस पड़ोस में किसी को यदि बीमारी है, समस्या है, भूत प्रेत बाधा है, तो आप इसी मंत्र को पढ़िए और कान में फूंक दीजिए, या इस मंत्र को पढ़िए उसके बालों में गांठ लगा दीजिए। मंत्र के प्रभाव से तत्काल ही भूत प्रेत बाधाएं छोड़ के चली जाती हैं। अब उसके घर में परमानेंट सुरक्षा करने के लिए, परमानेंट कीलन के लिए आपको विधि की जरूरत है तो आप हमें कमेंट करिएगा, हम उसके बारे में फिर से एक वीडियो बना देंगे। यह मंत्र तत्काल आराम देने वाला मंत्र होता है और तत्काल ही प्रभाव में आ जाता है। इसको ज़्यादा जपने की आवश्यकता नहीं होती। नवरात्रों में यह अपने आप ही सिद्धित मंत्र माना जाता है, लेकिन आप फॉर्मेलिटी के लिए इसका थोड़ा सा जाप कर लीजिएगा और थोड़ा सा आप होम लगा दीजिएगा। मंत्र काम करना उसी समय से शुरू हो जाएगा। बोलिए कंकाली मैया की जय, जालपा मैया की जय, शारदा मैया की जय। और कोई समस्या हो तो तत्काल हमें कमेंट करिएगा।